बिलौर पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बबलू दुबे जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के दायित्व के बारे में कि एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और एक पैक्स जो है किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सर, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पैक्स के उत्थान करने के लिए धरातल पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो? धरातल पर तो बहुत सारा है। किसान से सबसे पहले तो जो हमारे किसान सदस्य हैं उनसे जुड़ना है, उनके बारे में सोचना है, उनके लिए खाद बीज ऋण जो भी है उपलब्ध कराना है। हरित कृषि यंत्र जो मिल रहा है उसका भी व्यवस्था करना है जिससे किसानों का खेती हो सके समय, है ना। खाद बीज समय से आ सके, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। खाद बीज का लाइसेंस भी हमारे पास है और पीडीएस का भी दुकान हम 2012 से चलाते हैं जी। और हमेशा पैक्स हमारा दूसरा नंबर ग्रेड बी में चलता है गुठनी में, और हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पैक्स से हमारे किसानों को मिले। बिल्कुल जी। पंचायत स्तर पर हर जनता किसान होती है और आप कह रहे हैं कि पैक्स के उत्थान के लिए पैक्स को जो है परस्पर किसानों से मिलकर रहना चाहिए और पैक्स से किसानों का लगाव जो है निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। पैक्स कैसा प्रयास करे कि किसानों से लगाव जो है पैक्स का बढ़े? सबसे बड़ा चीज़ है तो कि किसानों के लिए व्यवस्था होना। लगाव होने के मतलब है कि उसके लिए ऋण व्यवस्था समय कराना, खाद बीज का व्यवस्था कराना, धान अधिप्राप्ति, धान जैसे किसानों का धान होता है, हम अधिप्राप्ति इस समय चल रहा है, धान अधिप्राप्ति घूम करके हम किसानों को अपने यहाँ पंचायत में बोलते हैं कि भाई जिसका धान हो आ करके उचित मूल्य पर सरकार व्यवस्था कर रखी है। अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों के पैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स में काम हो और किसानों के हित में काम हो। इसके लिए कंप्यूटराइज भी हो रहा है सर। पैक्स अध्यक्ष, पैक्स के अंतर्गत किसानों को धान गेहूं बेचने के लिए सोचना पड़ता है कि कौन सा कागजात हम लेकर जाएं कि पैक्स हमारा धान खरीदे और गेहूं खरीदे। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता देख रही है, तो एक बार आप जनता से बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रैयत और गैर रैयत किसान के लिए लगते हैं जिससे धान अधिप्राप्ति आप लोग कर सके और वो जो है पैक्स को अपना धान दे सके। गैर रैयत के लिए तो कोई विशेष कागज की जरूरत नहीं है जी। उसके लिए तो कोई वो नहीं है। वहाँ किसान सलाहकार या अपने वार्ड के सदस्य से लिखवा करके गैर रैयत अपना धान दे सकते हैं, है ना। और रैयत किसान के लिए? रैयत के लिए भूमि प्रमाण पत्र एलपीसी की जरूरत है जी। उनका एलपीसी मांगा जाता है, उनका भूमि का रकबा देखा जाता है कि कितना भूमि है, उसके हिसाब से ही उनका धान लिया जाता है। हाँ, उसका कोई नहीं। अच्छा सर, कुछ देर पहले आपने कहा कि पैक्स में हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों मुहैया कराया जाता है पैक्स को? पैक्स को इसीलिए मुहैया कराया जाता है कि अपने किसान सदस्य हैं जो पंचायत के, उनके लिए सब सुविधा, मतलब किसी का खेती का काम है समय से नहीं होता है, वो पैक्स से अपने आ करके ले करके अपना काम कर सकते हैं और बेहतर खेती अपना धान गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं समय। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत बिलौर की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से कहेंगे कि हम हर समय जनता के साथ रहते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, उनका सुख दुख सुनते हैं। अगर वो जो कहते हैं उनके लिए हम हर समय तत्पर रह करके उनका काम करते हैं। धान गेहूं खाद बीज, खैर खाद का तो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आगे प्रयास में है कि खाद का भी स्टॉक रखा जाए, हमारे पंचायत को समय किसानों को खाद मिले और बीज का भी व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।